दुनिया में भगवंतों के मंदिरें अनेक हैं, लेकिन जम्बू द्वीप की रचना केवल एक है। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बू द्वीप को नमन। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बू द्वीप को नमन। महानुभावों, जम्बू द्वीप की रचना से आज कोई अपरिचित नहीं है। आप सब लोगों ने भी कई कई बार हस्तिनापुर में निर्मित जम्बू द्वीप रचना के दर्शन किए होंगे, क्योंकि जब से सन 1985 में भगवान की प्रतिष्ठा होकर के जम्बू द्वीप रचना का प्रतिष्ठापना महोत्सव हुआ, जम्बू द्वीप रचना का निर्माण हुआ, उसका लोकार्पण हुआ, तब से सारे देश की जैन ही नहीं अजैन जनता भी जम्बू द्वीप की रचना को देखने के लिए हस्तिनापुर पहुंचती है और उसके दर्शन करके जैन भूगोल का ज्ञान प्राप्त करती हैं। इस जम्बू द्वीप रचना का वर्णन तिलोय पन्नती, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है और त्रिलोकसार आदि ग्रंथों में, यानी कि इसको आप समझिए कि तत्वार्थ सूत्र में सर्वप्रथम तृतीय अध्याय के अंदर जम्बू द्वीप और मध्यलोक का पूरा वर्णन आया है। जम्बू द्वीप के बीचों बीच में आप देख रहे हैं सुमेरु पर्वत। यह सुमेरु पर्वत तीनों लोकों में सबसे ऊंचा, सबसे पवित्र पर्वत माना गया है। ये बात जैन ग्रंथों के अतिरिक्त वैदिक ग्रंथ भी बतलाते हैं, क्योंकि इस सुमेरु पर्वत के ऊपर, जो सुमेरु पर्वत 1,40,000 योजन ऊंचा अकृत्रिम सुमेरु पर्वत है, यानी 40 करोड़ मील ऊंचा, जो वास्तविक सुमेरु पर्वत है जिसके आज हमें दर्शन नहीं हो रहे, उसी की महिमा देखकर जानकर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने हस्तिनापुर में उस सुमेरु पर्वत को बनाने की प्रेरणा दी, पूरे जम्बू द्वीप को बनाने की मंगल प्रेरणा दी। उस प्रेरणा के फलस्वरूप ही हस्तिनापुर में सन 1974 में इसकी नींव डाली गई। अर्थात हस्तिनापुर में पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सन 1974 में तीर्थ दर्शन के निमित्त से आईं और यहाँ का वातावरण उन्हें बहुत ही अच्छा लगा। न जाने क्या अंतर प्रेरणा प्राप्त हुई कि यहाँ जम्बू द्वीप की रचना बननी चाहिए। और वहाँ उस समय सन 1974 में जुलाई में एक छोटी सी जमीन क्रय की गई, जो ब्रह्मचारी मोतीचंद जी थे और ब्रह्मचारी रविंद्र कुमार जी, जो क्षुल्लक मोती सागर जी बने मोतीचंद जी, और रविंद्र कुमार जी जो वर्तमान में स्वस्ति श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के नाम से जम्बू द्वीप धर्मपीठ के पीठाधीश हैं। इन दोनों महानुभावों ने मिलकर के पूरे समाज के साथ में एक छोटी सी जमीन हस्तिनापुर में क्रय की और वहाँ पर शिलान्यास होकर के सुमेरु पर्वत का निर्माण किया गया। तो सन 1979 में 1979 में सुमेरु पर्वत बन करके तैयार हुआ। इसमें 16 चैत्यालयों का निर्माण हुआ, 16 मंदिर, और उसके अंदर 16 जिन प्रतिमाएं विराजमान की गई पंचकल्याणक प्रतिष्ठा के साथ में, बहुत ही चमत्कारिक प्रतिमाएं रहीं। अर्थात सबसे पहले जम्बू द्वीप के बीचों बीच में सुमेरु पर्वत का निर्माण किया गया और उसके अंदर 16 प्रतिमाएं विराजमान की गईं। सबसे ऊपर इस सुमेरु पर्वत में सबसे ऊपर पांडुक वन जो है, पांडुक वन की 4 दिशाओं में 4 चैत्यालय हैं और उनकी भी दिशाओं में, यानी ईशान कोण में, आग्नेय कोण में, नैऋत्य कोण में, वायव्य कोण में 4 शिलाएं बनाई गई हैं, जिनका वर्णन है तिलोय पन्नती आदि में, यानी पांडुक शिला, पांडुकंबला शिला, रक्ता शिला और रक्त कंबला शिला। इन शिलाओं पर भगवंतों का, तीर्थंकर भगवंतों का जन्माभिषेक हुआ करता है। तो भरत क्षेत्र के आर्यखंड में जन्म लेने वाले समस्त तीर्थंकरों का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर होता है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब से ये सुमेरु पर्वत हस्तिनापुर में बना है, पूज्य गणनी ज्ञानमती माता ने मंगल प्रेरणा प्रदान की है कि 24 तीर्थंकर भगवान में से जिनका भी जन्म कल्याणक आए तो ऐरावत हाथी पर उनकी शोभा यात्रा जुलूस निकाल करके और भगवान का जन्माभिषेक पांडुक शिला पर किया जाए। वही होता है, जब भी कोई भगवान का जन्म कल्याणक आता है तो
पांडुक शिला पर जन्माभिषेक करने का सौभाग्य भक्तों को प्राप्त होता है, हमें भी देखने का सौभाग्य प्राप्त होता है और ऐसा लगता है जैसे वास्तविक सुमेरु पर्वत पर ही जन्माभिषेक को देखा जा रहा हो। ऐसे सुमेरु पर्वत का मंगल प्रतिष्ठापना महोत्सव हस्तिनापुर में बनाया गया, यानी कि 35 साल हो गया इस सुमेरु पर्वत का निर्माण होकर के, और 36वां प्रतिष्ठापना महोत्सव बहुत ही धूमधाम के साथ में मनाया गया। खूब पूजा अर्चना हुई, भगवंतों का पहले अभिषेक हुआ, उसके बाद में वहाँ श्रीफल चढ़ा करके रविंद्र कीर्ति स्वामी जी एवं संघस्थ जीवन प्रकाश जैन और भी भक्तों ने मिल करके भगवान की पूजन की, श्रीफल चढ़ाए। इसी श्रृंखला में आगे हम जब चलते हैं तो जम्बूद्वीप का प्रतिष्ठापना महोत्सव भी सन 1985 में हुआ था। उसका भी हर साल प्रतिष्ठापना महोत्सव जब मनाते हैं तो पूरे जम्बूद्वीप की रचना के अंदर जो जिनबिंब विराजमान हैं, सिद्धकूट चैत्यालय जो बने हुए हैं, देव भवनों में भी जो गृह चैत्यालय के रूप में हैं जिनमें भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हैं, उन सब प्रतिमाओं के समक्ष अर्घ्य चढ़ा करके और जम्बूद्वीप की महा आराधना की जाती है। उसी की झलकियाँ यहाँ पर भी प्रस्तुत हैं। वैशाख शुक्ला सप्तमी 6 मई 2014 को जम्बूद्वीप रचना की मध्य निर्मित 101 फुट उत्तुंग सुमेरु पर्वत का 36वां प्रतिष्ठापना दिवस भक्ति भावपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर सुमेरु पर्वत के 16 चैत्यालयों के भगवंतों का पंचामृत अभिषेक करके अर्घ्य चढ़ाए गए। आप देख रहे हैं इसी कार्यक्रम की कतिपय झलकियाँ। दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, लेकिन जम्बूद्वीप की रचना केवल एक है, लेकिन जम्बूद्वीप की रचना केवल एक है। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बूद्वीप को नमन। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बूद्वीप को नमन। विद्वानों के मुख से सुना जाता था, विद्वानों के मुख से सुना जाता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। एक बार ज्ञानमती माता जी के ध्यान में, माता जी के ध्यान में, माता जी के ध्यान में, एक बार ज्ञानमती माता जी के ध्यान में, श्रवण बेल गोला बाहुबली जी के पास में। सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था, उसने जम्बूद्वीप का दृश्य दिखाया था। सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था, सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था, उसने जम्बूद्वीप का दृश्य दिखाया था। शास्त्रों में देखा उसे झूम उठा मन, जम्बूद्वीप को नमन। शास्त्रों में देखा उसे झूम उठा मन, जम्बूद्वीप को नमन। विद्वानों के मुख से सुना जाता था, विद्वानों के मुख से सुना जाता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। जम्बूद्वीप रचना का निर्माण सन 1985 में वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन
मंगल प्रतिष्ठापना के साथ में मनाया गया था। इन्हें उस रचना के अंदर उस दिन पंच कल्याणक से प्रतिष्ठित होकर के और लगभग 250 प्रतिमाएं विराजमान हुई थीं। कैसी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं हैं। सूर्य की एक किरण जो सबसे पहली किरण निकलती है वह सुमेरु पर्वत में विराजमान भद्रसाल वन के चैत्यालय में पूर्व दिशा के भगवान के मुख पर पड़ती है। ऐसी सुंदर उस समय बाल प्रतिभा को झलकाती हुई वे प्रतिमा, ऐसा लगता है मंद मंद मुस्कुरा रही हैं। जब मध्याह्न काल में सूर्य की किरण वहाँ पड़ती है तो लगता है भगवान बिल्कुल युवावस्था को प्राप्त हो गए हैं। ऐसी अनेक अवस्थाओं से संयुक्त वे चमत्कारिक जो प्रतिमाएं हैं उनके दर्शन करके भव्यजन असीम पुण्य का अर्जन करते हैं, अपने जीवन में अतिशय चमत्कार को भी प्राप्त करते हैं। ऐसे जम्बूद्वीप और सुमेरु पर्वत के दर्शन करके आप सब भी अपने मानव जीवन को सार्थक करें, पवित्र करें, यही आप सबके लिए मंगल प्रेरणा है। और जो पूजन करके पुण्य की प्राप्ति की जा रही है, पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी एवं आचार्य श्री रेण सागर महाराज के पावन सानिध्य में सन 2014 में भी वैशाख शुक्ला द्वादशी के दिन जम्बूद्वीप की आराधना का जो दृश्य उपस्थित हुआ उसी की झलकियां आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। वैशाख शुक्ला द्वादशी 11 मई 2014 को जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में जम्बूद्वीप रचना का 30वां प्रतिष्ठापना दिवस परम पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में भक्ति भाव पूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जम्बूद्वीप रचना में विराजमान जिन भगवंतों का पंचामृत अभिषेक संपन्न किया गया, तत्पश्चात पूजन करके मंत्रोच्चार पूर्वक सभी प्रतिमाओं के समक्ष 225 नारियल एवं अर्घ्य चढ़ाए गए। दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, दुनिया में भगवंतों के मंदिर अनेक हैं, लेकिन जम्बूद्वीप की रचना केवल एक है। लेकिन जम्बूद्वीप की रचना केवल एक है। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बूद्वीप को नमन। हस्तिनापुरी में उसका करो दर्शन, जम्बूद्वीप को नमन। विद्वानों के मुख से सुना जाता था, विद्वानों के मुख से सुना जाता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था, मंत्रों में जम्बूद्वीप नाम आता था। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। उनके अर्थ पे न गया किसी का भी मन, जम्बूद्वीप को नमन। एक बार ज्ञानमती माता जी के ध्यान में, माता जी के ध्यान में, माता जी के ध्यान में, एक बार ज्ञानमती माता जी के ध्यान में, श्रवण बेल गोला बाहुबली जी के पास में। सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था, उसने जम्बूद्वीप का दृश्य दिखाया था। सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था, सूर्य चांद जैसा एक प्रकाश पुंज आया था। उसने जम्बूद्वीप का दृश्य दिखाया था। शास्त्रों में देखा उसे झूम उठा मन, जम्बूद्वीप को नमन। शास्त्रों में देखा उसे झूम उठा मन, जम्बूद्वीप को नमन। विद्वानों के मुख से सुना जाता था। आज अति प्रसन्नता का महत्वपूर्ण दिवस, प्रसन्नता का दिवस कि आज के दिन 29 वर्ष पूर्व जम्बूद्वीप में सभी भगवान विराजमान हुए थे और उससे पूर्व 5 वर्ष पूर्व सन 79 में सुमेरु पर्वत का पंचकल्याणक प्रतिष्ठा संपन्न होकर के सुमेरु पर्वत में 16 भगवान विराजमान हुए थे।
वैशाख शुक्ला एकम 30 अप्रैल 2014 को हस्तिनापुर में जन्मे 17वें तीर्थंकर भगवान कुंथुनाथ स्वामी का जन्म, तप एवं निर्वाण कल्याणक का पावन दिवस था। इस अवसर पर सर्वप्रथम भगवान की एरावत हाथी पर शोभा यात्रा के पश्चात सुमेरु पर्वत की पांडुशिला पर जन्माभिषेक संपन्न किया गया। मस्तकाभिषेक करो, प्रभु का अभिषेक करो, मस्तकाभिषेक करो, प्रभु का अभिषेक करो, मस्तकाभिषेक करो, प्रभु का अभिषेक करो, खुशियों की बेला। कार्यक्रमों की श्रृंखला में जम्बूद्वीप स्थल पर विराजमान 31 फुट उत्तुंग भगवान शांति कुंथु एवं अरहनाथ स्वामी की विशाल प्रतिमाओं का पंचामृत अभिषेक भी संपन्न किया गया। अभिषेक करो, अभिषेक करो, प्रभु का अभिषेक करो, खुशियों की बेला आ गई है, प्रभु की छवि मन को भा 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 गई है। पहली बार हस्तिनापुरी में 3 प्रभु की मूर्तियां बनी हैं, शांति कुंज अरहनाथ जिनवर 3 पद से सहते हैं सब, इन सभी को नमन करो, जन्मभूमि यजन करो, इन सभी को नमन करो, जन्मभूमि यजन करो, सभी को नमन करो, जन्मभूमि यजन करो, खुशियों की बेला आ गई है, प्रभु की छवि मन को भा गई है, प्रभु की छवि मन को भा गई है। भगवान के निर्वाण कल्याणक के उपलक्ष्य में सामूहिक पूजन करके निर्वाण कांड पढ़ते हुए निर्वाण लाडू